साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे जीवन की दशा ही बदलने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की दशा को मैं बदल दूंगा और इस कदर बदलूंगा ना कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नहीं था ना वो सब अब होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा मेरे बच्चे, और मैं लाकर दूंगा तुम्हें सब कुछ। जिसके तुम हकदार हो ना वो सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर से जितना हो सके तुम उतना मेरी पाठ पूजा किया करो। देखो, मैं जानता हूँ मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ ना तुम्हारा शरीर जो है ना वो इतना नहीं निकाल पाता कि तुम ठंड में सुबह उठकर तुम मेरी पाठ पूजा कर सको या कुछ मेरे लिए कर सको। तो सुनो मेरी बात, तुमसे जैसा बन पड़े, जो बन पड़े तुम वैसा करो। ज़रूरी नहीं कि तुम सुबह सुबह ही करो, तुम बाद में भी कर सकते हो। मुझे स्वीकार है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरे भक्त और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तुम जब चाहो, जैसा चाहो तब मेरी पूजा करो। मैं स्वीकार करूँगा, ज़रूर करूँगा। उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना तुम्हें सुबह देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरे हर एक बच्चे और मेरे बीच में एक अलग रिश्ता है, एक अनोखा रिश्ता है, जिसके बीच में ना कोई आया है और ना कोई आ सकता है। मैं किसी को आने नहीं देता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं सुनूंगा तुम्हारी। किसी के द्वारा आने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, सीधा मेरे पास आओ। ये मत सोचो कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ। मुझसे कहो तो सही, मैं हमेशा सुनता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी दक्षिणा मेरे पास पहुँच चुकी है मेरे बच्चे। तुमने जो दक्षिणा मुझ तक पहुँचाई है वो मुझ तक पहुँच चुकी है मेरे बच्चे। और सुनो, अपना ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। तुम आजकल बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, और तुम जानते हो ना तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो सुनो, उन्हें भी तुम उदी जल दो। तुम तरह तरह के इलाज करवा रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, पर तुम मेरी उदी को भूल गए हो मेरे बच्चे। मेरी उदी दो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी इतनी बड़ी बीमारी है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही सुलझा सकते हैं, और तुम तरह तरह के डॉक्टरों के पास भाग रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो। लेकिन तुम्हारे पास जो संजीवनी बूटी है, मेरी उदी है, उसे ही तुम भूल गए हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो देने से वो ठीक नहीं होंगे? अरे होंगे मेरे बच्चे, ज़रूर होंगे। एक बार देकर देखो, विश्वास करो मेरा, तुम्हें अनुभव अभी दिख जाएगा। तुम्हें अनुभव आज के आज में दिख जाएगा कि सच में मेरी उदी क्या चमत्कार करती है। कर कर देखो मेरे बच्चे, विश्वास करो। और सुनो, हर किसी पर सवाल उठाने से पहले ना पहले खुद पर देखो, क्योंकि हम जब किसी और पर सवाल उठाते हैं ना तो पहले सवाल खुद पर उठते हैं। तो कभी किसी पर सवाल मत उठाओ, पहले खुद की ज़िंदगी को देखो कि खुद की ज़िंदगी क्या है। हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग है, हर कोई अपने अपने ढंग से जीता है। हर किसी के जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो कभी किसी के जीवन में दखलंदाजी कभी मत करो, और ना ही अपने जीवन में किसी को दखलंदाजी करने दो, क्योंकि सबका जीवन अलग है, सबका जीवन एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो फिर, और सुनो, जो तुमने अपने जीवन में संयम बना के रखा, धैर्य बना कर रखा, बस वैसे ही धैर्य बना कर रखो। क्योंकि तुम्हारा जितना धैर्य होगा, जितना तुम्हारा संयम होगा ना, उतना ही तुम्हें मीठा फल मिलेगा मेरे बच्चे। उतना ही मीठा फल मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास करो मेरा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम धैर्य रखते जा रहे हो, सबूरी रखते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन दूंगा ना तो इकट्ठा मिलेगा तुम्हें, एक बार में ही सब कुछ मिल जाएगा। भरोसा रखो मुझ पर। और सुनो, इस दीपावली पर जब तुम सबके घर देख रहे थे ना, तब तुम्हारे मन में आया था ना एक घर देखकर कि काश मेरा घर ऐसा होता, काश कि मैं ये घर ले सकता, काश कि मैं ऐसा घर बना सकता। तो सुनो मेरी बात, तुम ऐसा घर ज़रूर ज़रूर बनाओगे, बल्कि इससे भी सुंदर तुम घर बनाओगे। ये मेरा विश्वास है तुम पर, ये मेरा भरोसा है तुम पर, तुम्हारी काबिलियत पर और मेरे आशीर्वाद पर। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी काबिलियत और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर ना तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तुम बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे, बहुत आगे। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। और सुनो, अगर कोई सहायक कर्मी तुमसे आकर कुछ मांगे ना, दक्षिणा मांगे दिवाली की, किसी त्योहार की, तो तुम उसे ज़रूर दक्षिणा देना मेरे बच्चे। उसे तुम्हारे घर से खाली हाथ मत जाने देना, चाहे कुछ भी देना, लेकिन उन्हें देना मेरे बच्चे। उन्हें यूं ही मत जाने देना। तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई आता है ना तो वो बहुत उम्मीदों के साथ आता है, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है मेरे बच्चे।
अगर वो आया है तो उसकी खुशी को देना, उसके प्यार को देना, उसकी इज़्ज़त मान सम्मान को देना, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ पर काम ज़रूर करते हैं लेकिन उनकी भी इज़्ज़त है मेरे बच्चे, उन्हें फटकारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, आज तो गोवर्धन पूजा है, हाँ तैयारी हो गई सारी? तैयारी करो, क्योंकि कृष्ण जी की बहुत कृपा है तुम पर, बहुत आशीर्वाद है उनका तुम पर। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो उनके, बहुत प्रिय बच्चे हो उनके, हर वक्त कृष्ण 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 करते हो, है ना? तो वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। तैयारी करो गोवर्धन की, उनका ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं घूमने गए हो तुम? हाँ, अपना ध्यान रखना, मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी गए हो वहाँ पर तुम्हें मैं मिलूँगा मेरे बच्चे, तुम्हें वहाँ पर भी मेरे दर्शन मिल जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ मैं नहीं हूँ? वहाँ पर भी मैं हूँ। तुम्हें हर जगह तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हें मिल जाएगा। हर कोने में मैं हूँ, हर दिशा में मैं हूँ, हर चीज़ में मैं हूँ। जहाँ तुम मुझे बुलाओगे वहाँ मैं हाजिर रहूँगा मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ तेरी परछाई बनकर चलता हूँ हमेशा। और सुनो, किसी को तुमने पैसे दिए थे मेरे बच्चे और उसने वो वापस लौटा दिए। सुनो मेरी बात, अगर वो तोहफे के रूप में नहीं लेना चाहते, अगर वो उसका अपमान समझते हैं तो कोई बात नहीं ना, तुम पैसे के बदले उन्हें तोहफा दे दो, कोई बात नहीं। हर किसी को पैसे लेना पसंद नहीं होता ना शगुन के रूप में। तुम उन्हें पैसे ना देकर कोई तोहफा दो, उन्हें तोहफा अच्छा लगेगा। छोटी छोटी बातों को ना दिल पे मत लगाया करो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे, रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाओगे ना तो कभी ज़िंदगी में रिश्ते नहीं निभा पाओगे। तो बात को समझा करो। और सुनो, तुम्हारी पेट खराब है, तबीयत ठीक नहीं है तो हल्का खाना खाओ, भारी खाना मत खाना अब, ठीक है? क्योंकि तुमने बहुत भारी खाना खाया, अब तुम हल्का खाना खाओ, जैसे खिचड़ी खाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें लगता है कि जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उस लड़ाई में तुम अकेले हो, कोई दुनिया वाला तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। तो सुनो मेरी बात, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। चाहे दुनिया तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या शौक़ है ये खाली बोतलों को घर में रखने का? बहुत शौक़ है ना तुम्हें कि जो भी खाली बोतलें होती हैं तुम उन्हें उठा कर रख लेते हो अपने घर में, चाहे वो काम आए या ना आए। ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे, जो काम की है वो रखो, जो रही है उन्हें फेंक दो ना। क्यों घर में तुमने उठा कर रखा हुआ है? ऐसे मत रखा करो। घर में बेफिजूल का सामान भी घर में कचरा ही कहलाता है मेरे बच्चे, घर में बरकत नहीं आती। तो उतना ही सामान रखो जितना की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा सामान रखोगे तो घर भरा भरा लगता है। घर को थोड़ा खाली करो मेरे बच्चे, ऐसे मत करो। और सुनो, अगर कोई मुसीबत में है ना तो उसका ज़रूर साथ दो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, साथ ज़रूर दो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर कोई मुसीबत में है ना और अगर उस वक्त तुम उसका साथ दोगे ना तो वो ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, वो साथ कभी नहीं भूलेगा। और तुम उसे अपनी गलतियों का भी एहसास करा पाओगे, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या कोई भी हो मेरे बच्चे। अगर किसी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है ना तो उसका साथ ज़रूर ज़रूर देना, हमेशा देना, क्योंकि सहायता भी वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो। और मेरे बच्चों से ज़्यादा दिल बड़ा किसी का हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे दयावान होते हैं, करुणामय होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, उनका दिल बहुत साफ़ होता है। वो हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे कि तुम मदद करोगे। और सुनो, तुमने ऊंचा कल कुछ पहन लिया था, इस वजह से तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है। तो सुनो, परेशान मत हो, उस जगह पर उदी लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ी ही देर में ना तुम ठीक हो जाओगे। पहले थोड़ा सा आराम करो और उदी लगाकर उसके बाद अपने पाँव की मालिश करना, तुम ठीक हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और बिल्कुल चिंता मत करना। और जो माला तुमने मुझे पहनाई ना, मुझे वो बहुत प्यारी लगी मेरे बच्चे, मुझे बहुत सुंदर लगी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।